वेल आज हम मिलेंगे मेरी फेवरेट एक्ट्रेस विद्या और प्रतीक से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो विद्या 20 साल होने जा रहे हैं इंडस्ट्री में और आपको कहना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट सिनेमा पूरा आपके कंधों पे रहता है। कैसा लगता है जब ऐसी चीज़ें अब आपके साथ जुड़ गई हैं? अच्छा ही लगता है कि मैंने करियर की शुरुआत जब की तब एक तरह की फिल्में बन रही थी, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ और मैं सही जगह सही वक्त पर थी और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह के महिला प्रधान फिल्मों के साथ मैं जुड़ गई, बहुत प्यार बटोरा है इसके वजह से, और तब्दीली भी आई है फिल्मों में, स्पेशली महिला प्रधान फिल्मों में, और ज़्यादा महिला प्रधान फिल्में बनने लगी और चलने भी लगी। इस सब की बहुत खुशी है मुझे, पर आई थिंक इसमें हम सबका योगदान है। बिल्कुल। प्रतीक, स्कैम की सफलता ने आपको इतनी सक्सेस दी है, कहीं ना कहीं अब लगता है कि काम को लेके भूख बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना है? मुझे तो काम करने में बहुत मज़ा आता है और जितनी कहानियाँ आ रही हैं सारी अलग अलग कहानियाँ आ रही है, जिसका बहुत आनंद है मुझे, क्योंकि एक कलाकार के तौर पे मैं हमेशा ये चाहता था कि अलग अलग प्रकार की कहानियाँ बता सके लोगों को, वैसे किरदार बना सकें। तो स्कैम के बाद, क्योंकि मेरी शुरुआत थोड़ी लेट हुई, ज़्यादा नहीं थोड़ी लेट हुई, सिर्फ 40 की उम्र में शुरुआत हुई, तो मुझे लगता है कि अब जितना काम आ रहा है मुझे सब करना है। बिल्कुल। तो विद्या, दो और दो प्यार क्या कहना चाहती है? यही कि लोगों को लगता है कि 2 और 2 वैसे तो 4 होते हैं या 5 भी हो सकता है, पर यहाँ प्यार क्या है? यही गुत्थी सुलझाने आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। पर मज़ेदार रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांस भर भर के है और मस्ती भी है इसमें। तो इस वजह से मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं बस हंसाना चाहती हूँ इस वक्त, और ये मेरे लिए मेरे इस दौर के लिए ये बिल्कुल सही फिल्म है, और मुझे लगता है ऑडियंसेस के लिए भी सही है, क्योंकि मैं बतौर ऑडियंस भी थक गई थी, पक गई थी उसी टाइप का कंटेंट देख देख के ना। फिल्में, शोज़, इतनी मार धाड़ और इतना मतलब क्लेश और इतना सब कुछ, थोड़ा सा रोमांस, प्यार। ये ऐसा समय है जहाँ लोगों को लगता है कि थोड़े और प्यार की ज़रूरत है, हाँ, थोड़ा और हंसने की ज़रूरत है, बाकी सारे इमोशंस को भी फील करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन दो और दो चार होते हैं, लेकिन प्यार में नहीं होता, जैसे आपने भी कहा। तो प्यार को लेके आपका कैलकुलेशन कैसा रहा है? मेरा तो सही रहा है। आई एम लकी कि मेरा सही रहा है, पर मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की। आई थिंक जब कैलकुलेट नहीं करते तभी चीज़ें चलती हैं, और अगर सोच के हम चले, प्लान करके चले कि ऐसा होना चाहिए, इस इंसान में ये गुण होने चाहिए, फिर ही हमारी पटेगी, मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, फिर शायद आप डिसअपॉइंट हो जाए। पर मेरा तो खाता एकदम से क्लियर था। तो पर मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने करियर इतना लेट शुरू किया कि मुझे लगा नहीं इतना सब कुछ करना है, पर सिद्धार्थ ने आके वो चेंज कर दिया। बिल्कुल। प्रतीक, आपका क्या कैलकुलेशन रहा? कैलकुलेशन तो कुछ था नहीं, मेरा सिर्फ ये था कि जब मैं जब पहली बार मिला था भामिनी से, मुझे तुरंत ऐसा लगा था कि मुझे इस व्यक्ति को जानना है, मुझे इससे मिलना है, इसके साथ समय बिताना है। और उसके पहले मैं हमेशा ना बहुत हंसता था, जो लोग बोलते थे ना पहली नज़र का प्यार या एक बार में प्यार हो जाना, तो मैं बहुत हंसता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, फिल्मी बात है। तो ये जब हुआ तो मुझे भी खुद एक्चुअली पहले तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगा कि सच में अगर ऐसा फील हो रहा है तो कुछ होगा। दूसरा ये था कि उससे पहले मैं बचपन से थिएटर करता था, तो इतने सारे लोगों से, लड़कियों से, लड़कों से मिलना, बड़े ग्रुप में साथ में रहना, तो ऐसा नहीं था कि मैं कभी किसी लड़की के साथ बातचीत ही नहीं की थी। फिर मैंने सोचा कि अगर किसी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो कुछ होगा, तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसके साथ चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं क्या होता है। भामिनी के साथ तो आप गांधी भी कर रहे हैं, कैसा है? मतलब वो हमेशा लो प्रोफाइल रहती है, मुझे लगता है कभी हम इतना ज़्यादा उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। अब शायद क्योंकि अब वो ज़्यादातर थिएटर ही करती रहती हैं, और थिएटर की जो लोग थिएटर देखते हैं, जानते हैं, वो शायद उसे जानते होंगे उतना। पर हाँ, वो लो प्रोफाइल, मतलब वो भी उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे या इस पे उतनी एक्टिव रहती नहीं है, बिल्कुल। इसलिए शायद वैसा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो गांधी में है हमारे साथ, और अब बड़ी ऑडियंस उसका काम देख पाएगी। कैसा था आप दोनों का पहला रोमांस, जब लाइफ का पहला रोमांस, शादी वाला नहीं, लाइफ का? मेरा तो अच्छा नहीं था। होने से पहले ही ख़त्म भी हो गया। ऐसा कैसे? वो एक क्रश था एक्चुअली,
मैं 14 या 15 की थी और मुझे उस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। फिर एक दिन मैंने उसे घुर्राते हुए सुना और मैं वहाँ से भाग गई। बिल्कुल। प्रतीक? मेरा तो बहुत अच्छा रहा और इतना अच्छा रहा कि अभी तक वही है। भामिका और चेंज नहीं हुआ, लेकिन भामिका ने कभी शक नहीं किया कि प्रतीक इतनी जगह जाते हैं, कभी कुछ शक वाली गुंजाइश नहीं बनी? नहीं यार, अभी तक तो नहीं किया, और अगर किया होगा तो मुझे नहीं पता। तो विद्या, कहना चाहिए कि रोम कॉम में आपकी बहुत टाइम बाद वापसी हो रही है। तो आपने कहा जैसे कि आप बहुत बोर हो गई थी, लेकिन रोम कॉम आज की डेट में रिलेशनशिप काफ़ी मायने देखा जाए, जब आप आई थी सिनेमा में जो रिलेशन दिखाए जाते थे वो मीनिंग काफ़ी बदल गए। अब लड़कियों का पीछा करना, स्टॉकिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। तो क्या लगता है इन चीज़ों का असर लाइफ में कैसे है? एक रोमांस भी चीज़ होती थी, पहले लेटर लिखे जाते थे, चीज़ें लिख, अब भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका होता था, फ़ोन पे घंटों बातें होती थी। अभी तो आप किसी को डीएम कर दो। हाँ, सिनेमा में कह रहे हैं कहीं ना कहीं लव स्टोरीज खत्म हो रही हैं। आप क्योंकि लोग लाइफ में लव स्टोरीज खत्म हो रही है ना। सिनेमा तो वही जो समाज में होता है उसी को दर्शाता है। और आजकल हम सब बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। हम इंस्टाग्राम पे किसी का प्रोफाइल चेक करते हैं और अगर वो अच्छा लगे तो फिर हम उनको डीएम करते हैं। एक आध बार उनसे शायद मतलब मैसेजेस एक्सचेंज कर लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, वरना डिलीट, ब्लॉक। किसी दूसरे को जानने का हम मौका ही नहीं दे रहे हैं अपने आप को। तो इस पीढ़ी को लेके क्या लगता है प्रतीक, आपका क्या नजरिया है? क्यों चीजें मतलब खोती जा रही है व्हाट्सएप, और इसने लाइफ की जो अहमियत कम की है? मुझे प्यार एक्चुअली बहुत दया आती है कि इन बेचारों के पास इतनी पेशेंस ही नहीं है कि वो इस मतलब रिलेशनशिप जैसी चीज़ में थोड़ा समय दे पाएँ, थोड़ा रुकें, थोड़ा समझें, थोड़ा किसी को समझने का समय दें। तो मतलब ये पीढ़ी थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट तौर से गुजर रही है अभी, पर ऐसा जनरलाइज करना भी सही नहीं होगा शायद। तो ये फिल्म रीमेक है कहना चाहिए तो? एक्चुअली रीमेक नहीं है, नींव वही है, पर हमने मतलब कहानी काफ़ी अलग है उससे। एक्चुअली जो दिशा शीर्षा ने स्क्रिप्ट को दी ना, वो बहुत अलग है। ये रोम कॉम है, वो ज़रा सी सीरियस इंटेंस फिल्म थी। तो शादी के किन किन पहलुओं को लगता है जो आज की डेट में फिल्म में दिखाए गए हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है उस पर बात करना, उन्हें सामने लाना? शादी में आई गेस एक वक्त के बाद आप एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो उस वजह से आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताते, एक दूसरे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो उसका असर तो रिश्ते पर होता ही है। दूरियां बढ़ती जाती हैं। ये सब आपको फिल्म में दिखाई देगी। जब बातचीत कम हो जाती है, हाँ, बंद हो जाती है, तो प्यार थोड़ा सा भी आपको ना मिले तो कोई भी इंसान प्यार हमेशा ढूंढते रहता है। एक जगह से नहीं मिलेगा तो कहीं और चला जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के ये करे, अनजाने में ही ये करता है इंसान, बिकॉज प्यार की भूख हमारी कभी मिटती ही नहीं है। तो विद्या को लेके क्या परसेप्शन था? पहली मुलाकात कैसी थी इस फिल्म के लिए जब मिले? मुझे लगा था बहुत बड़ी स्टार हैं और ये बहुत पता नहीं कैसे हम लोग काम करेंगे साथ में, पर जैसे मिला ये जितनी बड़ी स्टार है उतना ही सरल व्यक्तित्व है। बिल्कुल। उतनी ही सरलता है इनके अभिनय में और इनके व्यक्तित्व में भी। तो मतलब बातचीत करना, दोस्ती करना इतना आसान हो गया। इनकी वजह से शायद मेरे परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत सुधार आ गया होगा। लेकिन विद्या, इतना लंबा करियर आपका रहा, आप कभी किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनी। ये सोचा समझा निर्णय रहा या आपने तय कर रखा था कि मतलब अलग अलग वैरायटी तभी हो सकती है जब किसी से ना जुड़ा जाए? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं किसी एक तरह के लोगों के साथ नहीं जुड़ी रही। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी लोगों से एक तरह की फिल्मों से। तो मेरे ख्याल से मैं अपने आप को किसी तरह से सीमित नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली मुझे मौका भी नहीं मिला किसी कैंप का हिस्सा होने का, पर अगर मिलता भी तो शायद मैं बोर हो जाती, क्योंकि मुझे अलग अलग लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, अलग अलग किरदार निभाना अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से मेरा करियर अब तक रहा है उससे मैं बड़ी खुश हूँ। कभी उस वक्त ध्यान नहीं गया कि एक अगर कैंप में होते तो कुछ एक चीज़ें अलग होती या कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स अलग होती, शायद थोड़ी आसान होती, पर शायद मैं ऊब जाती। मैं दूसरों के हिसाब से कभी चल नहीं पाई हूँ। मैं अपने हिसाब से चलती हूँ और वो इसीलिए
एक्ला चलो रे जो है मेरे लिए बहुत ही बहुत ही सही बैठता है। बिल्कुल। प्रतीक, आपके लिए कैसा था? आप इंडस्ट्री में आए, हंसल मेहता जी ने आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया, फिर गुटबाजी, ये सब चीज़ें दिमाग में तो होंगी, कैसे सोचा फिर इसके बारे में? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैं बहुत ही सही समय पे आया शायद, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना मैंने ऐसा कुछ देखा, ना अनुभव किया। और मेरा पर्सनल एस्पिरेशन भी ऐसा नहीं है, मेरी कोई ऐसी पर्सनल इच्छा नहीं है कि मैं आके सडनली ऐसा कुछ कर दूँ और एक ही प्रकार का काम करूँ। मुझे अलग अलग प्रकार का काम करना है, अलग अलग प्रकार की कहानियों का हिस्सा बनना है, अलग अलग किरदार निभाने हैं, और जहाँ कुछ ज़्यादा सीखने मिले, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग, मुझसे ज़्यादा समझने वाले लोगों के साथ काम करना है, ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ। क्योंकि एक्टर का काम ऐसा है कि हमारा कोई भी एक अच्छा काम पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं चलेगा। मुझे हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हर बार कुछ अच्छा करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब मैं हर बार सीखता रहूँ। तो मुझे तो इसी में मज़ा आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो विद्या, मंजुलिका वापस आ रही है, तो पुरानी मंजुलिका वाला जो डांस था वो कैसी चीज़ें थी? कुछ यादें, कुछ अगर बताएं तो। एक्चुअली 2 और 2 प्यार में मुझे डांस करने का मौका नहीं मिला। और जब मिला है इन्होंने क्या डांस किया है, वो उसकी छोटी सी झलक आपने ट्रेलर में हाँ, देखी है। ट्रेलर में है। मतलब वो ऐसा डांस किया उन्होंने, मुझे ऑलमोस्ट उठा के फेंक दिया। नहीं, मंजुलिका का वो डांस तो मतलब निकलता ही नहीं है, 2 और 2 प्यार में तो छोटा ही रह गया ना वो। नहीं, फिलहाल उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, पर हाँ मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं भूल भुलैया 3 कर रही हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, पर उस पे बात करने के लिए बहुत वक्त है अब। पर सिनेमा के मायने आपको लगता है बदले? पहले सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट होता था, लेकिन एंटरटेनमेंट तो रहेगा ही उसका पार्ट, सिनेमा के मायने और किस तरीके से बदले आपको लगता है? आई थिंक जागरूकता फैलाने में सिनेमा का भी हाथ है, यू नो। पर मेरे ख्याल से सिनेमा का अहम जो पर्पस है वो एंटरटेनमेंट है, और रहना चाहिए ऐसा ही। तो कौन सा एक्स्ट्रा मटेरियल एफर्ट आपको पता लगा और आपको लगा कि ये घर में पता चला या दोस्तों में पता लगा तो बवाल फूटेगा? कभी ऐसा रहा, कोई ऐसी चीज़ पता लगी? इंडस्ट्री में तो ये खबरें अक्सर आती रहती हैं। इंडस्ट्री का तो पता नहीं, पर मेरा एक दोस्त है जिसके जीवन में जो हुआ उससे पहले मुझे बहुत गुस्सा और फिर मैं बहुत हंसा भी उस पर। क्या हुआ? हंसे क्यों उस पे? अरे उसकी शादी हुए 18 साल हो चुके हैं, उसका बेटा ऑलमोस्ट कुछ 10 साल का 12 साल का है। उससे सडनली कहीं बाहर अफेयर कर लिया, फिर उसकी पत्नी को पता चला, फिर दोनों में झगड़ा हुआ, फिर उसकी प्रेमिका उसे छोड़ के चली गई, फिर वो वापस अपनी पत्नी के पास आ गया, फिर दोनों में वापस झगड़ा हुआ कि तुम वापस वो बात मुझे मत पूछा करो कि मैंने ऐसा क्यों किया, गलती हो गई। फिर वापस चला गया, फिर वापस आ गया। तो मैं बोलूँ मुझे इतनी हंसी आई, पहले बहुत गुस्सा आया उस पर, फिर मैं बहुत हंसा उस पर कि तुम पागल हो। पर तो जब ये फिल्म आई तो मुझे लगता है कि बहुत फिल्मी है, पर ये फिल्मी नहीं है। और ये इंसान जो खुद इन सारी चीज़ों से गुजर रहा होता है ना, उससे बेचारे को पता नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये। हम बाहर से जब देखते हैं तो अब हमें हंसी आ जाती है शायद, या गुस्सा आ जाता होगा। तो ये मुझे एक्चुअली पूरे एपिसोड से मुझे बहुत एम्पैथी भी सीखने को मिली कि यार किसी के लिए जजमेंट पास कर देना बहुत आसान है, पर जो आदमी उससे गुजर रहा है उसके लिए कितनी दिक्कत होगी। लेकिन माफ़ी देना आसान होता है आप दोनों के लिए, खासतौर से जब लॉयल्टी अगर ब्रेक होती है, कोई आपके साथ रिश्तों में धोखा देता है तो? है तो दिक्कत वाली बात यार, थोड़ा डिफिकल्ट तो है नहीं। और मैं मतलब आदमी को संत होना पड़ेगा ये माफी देने के लिए एकदम। बिल्कुल। अगर किसी का अफेयर हो तो उसे माफ करना थोड़ा दिक्कत तो है। या मैं शायद नहीं कर आई होप जरूरत ही ना पड़े, पर आप ये ना करो, बट एटलीस्ट आप चले तो जाओ। और इसमें आप काफ़ी झगड़ भी रहे हैं। वो जो आपका एक किचन वाला सीन है ट्रेलर में, वो क्या झगड़ा है, कितना आसान था वो सीन करना? उसमें एक्चुअली बड़ा मजा आया हमको, बहुत आया था हमें उसको शूट करने में, क्योंकि उसमें इतने सारे इमोशंस हैं और इतने सारे लेयर्स हैं, और वो कहानी वहाँ से मतलब इसमें तो सिर्फ छोटा सा एक टुकड़ा देखा है आपने, पर जब आप फिल्म में देखेंगे तो शायद आप भी अग्री करेंगे इस चीज़ से कि झगड़ा शुरू कहाँ से होता है और उसका एक्चुअली मूल क्या वो है, कहाँ आके खत्म होती है। खत्म होता है। रियल लाइफ में कितना झगड़ों में मतलब जल्दी कौन आप दोनों में अपने अपने रिलेशन में झगड़ों को शांत करने में आगे आता है? सिद्धार्थ। शांत करने में सिद्धार्थ। कैसे बनाते हैं?
वो उनके तरीके हैं। प्रतीक आप बताइए। हम मतलब हम लोग दोनों ही झगड़ा कर लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही पहले जाता हूँ झगड़ा ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है तो चलते चलते एक सवाल बनता है, पहली बार वोट डालने का कैसा एक्सपीरियंस था आप दोनों का, जब पहली बार वोट डालने गए थे, और अपनी वोट की अहमियत कैसे समझ आई थी? क्यों मैं तो कह रही थी कि अरे छुट्टी का दिन है। मैं जब 18 की थी तब इलेक्शंस नहीं हुए, जब 20 की हुई तभी इलेक्शंस हुए। तो मैंने कहा मुझे वोट नहीं करना। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें आगे जाके देश के बारे में कुछ भी कहना हो या गवर्नमेंट के बारे में कोई भी राय रखनी हो, पब्लिकली नहीं बताना है पर इवन पर्सनली, तुम वो हक खो दोगी अगर तुमने वोट नहीं किया। अगर तुमने वोट किया तो तुम भी इसकी भागीदार हो, तो वो मुझे बात बहुत उस बात ने बहुत इम्पैक्ट किया मुझे, और मैंने वोट किया फिर, और मैंने रियलाइज़ किया कि वोट की अहमियत का क्या होती है। कैसे तैयार होके गई थी वोट डालने को लेके, क्या वो एक्सपीरियंस? और वो ब्लैक मार्क जो है मैं देखती रह गई मतलब? कि कितने दिन तक वो रहा। आपका क्या एक्सपीरियंस था प्रतीक पहली बार वोट का? मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि हम सारे दोस्त सबका पहली बार का वोट था। सब तैयार होकर एक साथ गए थे, सब आसपास ही रहते थे, तो इसे एक ही जगह पर जाना था। और हमने ये जो यहाँ ब्लैक इंक लगाई उसे बहुत फ्लॉन्ट किया 12-15 दिन तक। मतलब हमको यही फील आ रहा था कि अब हम बड़े हो गए, मतलब इतने बड़े डिसीजन में हमारा भी कुछ एक हिस्सा है। बिल्कुल। आज के लोगों को कैसे कहना चाहेंगे कि वोट ज़रूर करें, और कितना ज़रूरी है एक अच्छी सरकार चुनना, एक इम्पॉर्टेंट सरकार चुनना? वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि सरकार देश चलाती है, तो आप अपने पूरे देश के लिए किसी को चुनते हो, हाँ, और उस चुनाव में आपका एक हिस्सा है, ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो मैंने कहा, मैंने वही सीखा कि अगर आप कोई भी तब्दीली चाहते हो अपने देश में, कोई भी बदलाव चाहते हो, तो वो आपसे शुरू होना चाहिए, और आपका वोट सबसे अहम योगदान है उसकी तरफ। एक चीज़ और विद्या चलते चलते पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप अपनी राय बहुत खुल के रखती हैं, अब लगता है इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के लिए अपनी चीज़ों को कह पाना बहुत आसान हो गया है पहले के मुकाबले? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। और हम अब डरती नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, बाहर भी। लड़कियां किसी से डरती नहीं है। दूर हुआ लगता है? हाँ, हम सब बोलने लगी है ना, तो एक जब आवाज़ उठाती है तो फिर दूसरे को भी हिम्मत मिलती है, तो उसकी वजह से लड़कियां बोलने लगी है। आसपास भी आप देखेंगे तो हम सब बोलने लगी है, इसलिए इंडस्ट्री में भी ये बदलाव नज़र आ रहा है। चलिए, आपके फिल्म को बहुत सारा प्यार मिले इस उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।